बेटे के लिए नर्म दिल। उसकी आंखें काफी गहरी और चमकदार थी, किसी नदी के पानी की तरह। उन गहराइयों में क्या छुपा था ये कह पाना बहुत मुश्किल था। कोई भी अपने आप को उन आंखों में डूबने से नहीं रोक सकता था। मैं संजय से बात कर रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बीच में रोकने की? जब स्वर्णा ने अर्पिता की बात सुनी, वो आंख बबूला होते हुए उस पर चिल्ला बैठी। स्वर्णा की बात सुनकर संजय का चेहरा लाल हो चुका था। रूम का माहौल भी बदलने लगा था। संजय के उस तरह देखने से स्वर्णा के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसने देखा कि संजय ने अपने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर अपने फोन को टेबल पर रख दिया। कुछ ही सेकंड में फोन से असिस्टेंट की आवाज आने लगी। बॉस, हमने बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए हैं। साक्षी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे डिपॉजिट हुए हैं। मैंने इन लेन देन के स्टेटमेंट भी हासिल कर दिए हैं। असिस्टेंट की बातें पूरी करने से पहले ही स्वर्णा का चेहरे का रंग उड़ गया था। संजय सोफे से उठा। उसने अपनी लंबी उंगलियों से अपने बिजनेस सूट को ठीक किया और स्वर्णा की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्णा की ओर बढ़ता उसका हर कदम उसे मौत की तरफ धकेल रहा था। साक्षी के खिलाफ केस किया गया है। अगर आप अभी भी इस मामले में अपनी मौजूदगी को नहीं मानती हैं, तो इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन आपको उसके लिए कोर्ट में साक्षी के साथ खड़ा रहना होगा। ये क्या हुआ? संजय ने तो अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी, उससे पहले ही स्वर्णा शॉक में आकर जमीन पर गिर गई। उसका मुंह शॉक के मारे खुला का खुला था, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कह पा रही थी। अगर आप ठीक नहीं हैं तो इतना काम मत कीजिए, यही रहकर अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। संजय अपनी सूट की बटन लगाते हुए स्वर्णा को कहने लगा। पूरे घर में इन्फॉर्म करवा दीजिए कि स्वर्णा आंटी अब अपने कैरेक्टर को ठीक करने के लिए इसी घर में रहेंगी। ध्यान रखिएगा कि अगले 6 महीने तक ये इस घर से अपने कदम बाहर न रख पाए। ये कहकर संजय स्वर्णा के पास से अर्पिता की तरफ चला गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, संजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था और वो सिर्फ अपने हाथ में संजय का हाथ देख पा रही थी। इससे पहले कि वो अपने ख्यालों से बाहर आती, संजय ने उसका हाथ छोड़ दिया था। उसने अपने आसपास देखा और उसे समझ आया कि वो स्वर्णा के घर से बाहर आ चुके हैं। अपने चेहरे पर वही सेम एक्सप्रेशन लिए अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखकर संजय ने उसकी तरफ देखा और चलने लगा। अर्पिता अपने होंठ चबाने लगी। क्या वो अर्पिता को अपने साथ सिर्फ स्वर्णा को हराते हुए दिखाने ले गया था? पूरे 6 महीनों के लिए नजर कैद में रहना मौत से भी बदतर था। उसके दिमाग में फिर से वही सवाल आने लगा। अगर संजय को पहले से ही पता था कि स्वर्णा ने उसके खिलाफ एक खबरी छोड़ रखा है, तो उसने अर्पिता पर क्यों भरोसा किया? भरोसे के नाते अनन्या का ख्याल रखने दिया, क्यों? अर्पिता अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जब उसने देखा कि संजय की निगाहें उसे ही घूर रही थीं, उसने ऊपर देखा तो उसे पता चला कि वो संजय से काफी दूर खड़ी है। संजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ओर देखते हुए कहा, छोटे पैर। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। जब वो दोनों मित्तल हाउस वापस आए, अनन्या जाग चुकी थी। वो प्यारी बच्ची सोफे पर अपनी डॉल को गले लगाए हुए दरवाजे की तरफ आंख लगाए हुए बैठी थी। जब उसने अर्पिता और संजय को आता हुआ देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो सोफे से उतरी और उनकी तरफ भागने लगी। जब संजय ने अपनी लिटिल प्रिंसेस को अपनी ओर आता देखा, वो अपनी बाहें खोली उससे प्यार से देखने लगा। लेकिन अगले ही पल अनन्या संजय के पास से गुजरकर अर्पिता की बाहों में जा बैठी। प्यारी दीदी। संजय चुपचाप वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। उसके खुले हुए हाथ हवा में ही जम गए और उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो शौक में पीछे देखने लगा। जब उसने देखा कि अनन्या ने अर्पिता को कसकर गले लगाया हुआ है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ओह ओह, उसने धीमे से खांसी की आवाज निकाली। अनन्या ने अपना छोटा सिर पीछे मोड़ा, वो सिर्फ उसे देखने के लिए। फिर जल्दी से अर्पिता की गोद से उतरकर वो संजय की ओर भागने लगी। डैडी उठाओ। संजय ने अपनी लिटिल प्रिंसेस को गोद में उठाया और उसके गाल खींचने लगा। उसका वो रूड एक्सप्रेशन धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा था। उसकी लिटिल प्रिंसेस पहले अर्पिता की गोद में
सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसने उसे आता हुआ नहीं देखा था। अनन्या अभी बहुत छोटी थी, तो जाहिर था कि वो इतनी आसानी से सब कुछ नोटिस नहीं कर सकती थी। बॉस, आपकी कार तैयार है, क्या अब आप ऑफिस के लिए निकलना चाहेंगे? नौकर जल्दी में बाहर से आते हुए संजय को कहने लगा। नौकर की बात सुनकर संजय अपनी आईब्रो उठाते हुए अर्पिता को देखने लगा और उसने कहा, मेरे पीछे आओ। उसके बाद संजय अनन्या को गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले गया। संजय की गाड़ी बहुत बड़ी थी। सीट के अलावा उस गाड़ी में काम करने के लिए एक टेबल और रेस्ट करने के लिए एक कुशन भी था। जैसे ही संजय कार में बैठा, वो अपने बिजनेस के कामों में बिजी हो गया। अनन्या उसकी गोद में बैठे संजय के सीने से लगकर अच्छी बच्ची की तरह अपनी डॉल से खेल रही थी। बॉस, मेन बोर्ड की बातचीत नई डेवलपमेंट और यूरोप के लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट पर होगा। संजय का असिस्टेंट हमेशा की तरह डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर संजय को सब कुछ समझाने जा रहा था। संजय का शेड्यूल पूरे दिन के लिए पैक था। थोड़ी देर बाद अनन्या भी थक कर उसकी गोद में सो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन बिजनेस कॉल्स की आवाज उसे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए वो करवट लेकर संजय के सीने में छुपकर सोने लगी। संजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन पर बात कर रहे इंसान से माफी मांगी और फोन रख दिया जब उसने अनन्या को इस तरह डिस्टर्ब होते हुए देखा, और फिर उसने अपना फोन अपने असिस्टेंट को दे दिया। अर्पिता ठीक दरवाजे के बाजू में बैठी थी और जब उसने ये सब होते हुए देखा तो बड़ी सरप्राइज हुई। अफवाहें शायद सच नहीं थीं। उसका दिल अपनी बेटी के लिए सिर्फ नरम ही नहीं था, वो अपनी बेटे का लाड करने में कम भी नहीं था। पहले पहले अर्पिता ने सोचा कि संजय ने उसे अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा है क्योंकि वो अनन्या का ख्याल रखेगी, पर ये देखकर तो लग रहा था कि उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। कार रुक गई। अर्पिता कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। सामने आसमान छूती बिल्डिंग पर मित्तल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लोगो देखकर मित्तल खानदान की सेंसेक्स मालूम पड़ रही थी। कार का दरवाजा खुला। संजय अनन्या को लेकर कार से बाहर निकला। उसे अपने एक हाथ से उठाकर संजय इस बात का पूरा ख्याल रख सकता था कि वो आराम से सो रही है। अर्पिता कार से सबसे आखिर में उतरी। वो बस कार से उतरी ही थी। उसने अभी अपना सिर उठाया भी नहीं था कि उसने अपने पास से लोगों की आवाज सुनी, मिस्टर संजय। उसने ऊपर देखा और पाया कि संजय अनन्या को लेकर कंपनी के एंट्रेंस तक पहुंच चुका है। सूरज की रोशनी में उसकी परछाई काफी भव्य लग रही थी। उसके ब्लैक सूट में वो काफी हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था, जैसे कि वो कोई राजा हो और उसके पास सारा पावर हो। अपने आसपास भीड़ से घिरा हुआ वो आगे की तरफ चलता रहा। अचानक उसके कदम बीच रास्ते में ही रुक गए। उसका यूं रुक जाना सिर्फ उसके आसपास खड़े लोगों ने ही महसूस नहीं किया, बल्कि अर्पिता का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिस्टर संजय, क्या हुआ? कंपनी का मैनेजर संजय को पूछने लगा। संजय की नजरें पीछे पलटकर अर्पिता पर गई, जो अभी भी कार के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। स्मॉल स्टेप्स, हाँ? अर्पिता खामोश होकर सब सुन रही थी। कोई भी समझदार इंसान बेइज्जती की जगह मरना मंजूर करेगा, और फिर तो अर्पिता को संजय ने स्मॉल स्टेप्स कहकर एक ही दिन में 2 बार बुला लिया था। अर्पिता को तो मन कर रहा था कि वो सामने जाकर उससे लड़े, लेकिन उसे जल्दी समझ आया कि उसका नाम लेते ही संजय के आसपास खड़े लोग सब अर्पिता की ओर देख रहे थे।